पूरा गड़बड़झाला हुआ, घोटाला हुआ, इस पर जांच होना चाहिए। प्रकाश, आपने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, हक की लड़ाई की बात करेंगे। राजनांदगांव में भारत सरकार की RTE यानी राइट टू एजुकेशन व्यवस्था के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं। इन बच्चों की फीस सरकार अनुदान के रूप में स्कूलों को देती है, लेकिन अब इसी व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से निजी स्कूलों को RTE का अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हालात बिगड़ रहे हैं। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जीतू मुदलियार का कहना है कि अनुदान लंबित होने की वजह से कई निजी स्कूल RTE के तहत पढ़ने वाले गरीब बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अभिभावक भी परेशान हैं, उनसे भी फीस वसूली जा रही है। निजी स्कूल प्रबंधन का पक्ष अलग है। उनका कहना है कि सरकार से अनुदान मिलते ही अभिभावकों से जो फीस ली गई उसको वापस हम कर देंगे। फिलहाल इस मुद्दे ने गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया था। निरंतर लोगों की शिकायत आ रही थी कि निजी संस्थाओं द्वारा पैसा नहीं पटाने पर और एवं RTE के बच्चों के जो अनुदान रहता है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय स्कूलों को न मिलने के कारण उन बच्चों को भी पैसे को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था और साथ ही साथ उनको परीक्षा के पूर्व जो एडमिट कार्ड होता है, जो परीक्षा परिचय पत्र होता है, उसको भी देने में आनाकानी निजी स्कूलों के द्वारा किया जा रहा था। इसकी शिकायत प्राप्त हुई। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया और घेराव कर ये मांग की गई है कि निजी संस्थाओं को एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए ताकि सारे बच्चों को परीक्षा परिचय पत्र जारी कर दिया जाए और किसी भी तरह से उनसे जो RTE के बच्चे हैं उनसे पैसा ना लिया जाए। जो शिकायत मिल रही है कि अभी जो स्कूल है वो ये कह रहे हैं कि RTE के बच्चे अपना पैसा जमा कर दें। बेहद गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है। जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी यहां पर खुलेआम सामने आई है। क्रिस्टोफर पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। सर, आपका बहुत स्वागत BS TV पर। सबसे पहला सवाल आप ही से है, जिस तरह से बच्चों के भविष्य पर डाका डाला जा रहा है, खुलेआम वसूली की जा रही, अभिभावक भी परेशान हैं। जी, हमारा यह कहना है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून जी, उसके अंतर्गत जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क वसूला ना जाए, ऐसा शिक्षा का अधिकार कानून में लिखा है। उसकी प्रतिपूर्ति जो है वो राज्य सरकार करेगी और ये कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं, गिने चुने स्कूल हैं, राजनांदगांव में जैसा वाइटनर स्कूल का मामला आया है, और ये स्कूल जो है बच्चों से जो RTE के अंतर्गत प्रवेशित हैं उनसे शुल्क मांग रहा है। उनसे कह रहा है कि आप फीस पटाइए और अन्यथा हम आपको बोर्ड का जो है प्रवेश पत्र नहीं देंगे। हमारा कहना है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ बयानबाजी नहीं किया जाए, सीधा इनके मान्यता रद्द किया जाए या इनके पर में प्राथमिकी दर्ज करा जाए, क्योंकि ये बिल्कुल राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है और ये बच्चों के मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ है। और परीक्षा के समय इस प्रकार के बच्चों को टेंशन देना, कल से परीक्षा चालू है और आप उनका प्रवेश पत्र रोक दिए, इस बच्चों को ये प्रताड़ित है और ये JJ एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की प्रताड़ना का मामला है। कल बच्चा परीक्षा देगा या इस प्रकार की प्रताड़ना को झेलेगा। हमारा मांग है कलेक्टर से, DO को तो छोड़ दीजिए, DO भी जिम्मेदार है इससे। कलेक्टर से मांग है कि तत्काल JJ एक्ट के तहत प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कराया जाए। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सागर ताम्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं। सागर जी, खुलेआम अभिभावकों से बच्चों से वसूली की जा रही है फीस के नाम पर, यहां तक कि परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस क्या कर रही है? उनकी आवाज को सिस्टम तक, सत्ता तक कैसे पहुंचा रहे हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जनता की लड़ाई लड़ने के लिए और शिक्षा के लिए काम करने के लिए। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की है फिर हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज फिर हमारे यहाँ राजनांदगांव में एक BO ऑफिस का घेराव है और कलेक्टर को कल ज्ञापन दे चुका है। ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है सर। जहां 2022-23 में हम 56,600 से भी अधिक बच्चों को एडमिशन दिए थे, वही आज 2026-27 में
500 बच्चों को भी एडमिशन देने के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए शिक्षा की स्तर को दिखाता है कि हम कितने निचले स्तर पे हैं। आप देखिएगा सर, ये भाजपा सरकार ये कर रही है कि शिक्षा को जितना दुर्गति करना चाहती है उतना मनमाने रूप से कर रही है। जो आपसे बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में वही केरल राज्य है जहां यूजी तक की शिक्षा फ्री दी जा रही है, और हमारे यहाँ नर्सरी और प्राइमरी के बच्चों, हमारे यहाँ नर्सरी और केजी के बच्चों को भी शिक्षा से विहीन किया जा रहा है। ये सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। और अगर ये सरकार बिल्कुल सागर जी, बच्चों के भविष्य का सवाल है, दांव पर बच्चों का भविष्य लगा है, उनकी आवाज, उनके हक की लड़ाई आप सड़क पर भी लड़िए, सिस्टम से बात करिए, कलेक्टर का क्या आश्वासन है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, आप बच्चों की आवाज ऐसे ही उठाते रहिए। बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हक की लड़ाई के लिए बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, सिस्टम कोई ध्यान नहीं दे रहा है, निजी स्कूलों की मनमानी खुलेआम चरम पर देखी जा रही है, वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है। आज की खास पेशकश में भारत सरकार की आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा अनुदान के रूप में स्कूलों को दी जाती है। लेकिन अब इस व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से निजी स्कूलों को अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जीतू का कहना है कि अनुदान लंबित होने के कारण कई निजी स्कूल आरटीई के तहत पढ़ने वाले गरीब बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे हैं, अभिभावकों से फीस वसूली जा रही है। अधिकारी का घेराव किया गया था। निरंतर लोगों की शिकायत आ रही थी कि निजी संस्थाओं द्वारा पैसा नहीं पटाने पर और एवं आरटीई के बच्चों के जो अनुदान रहता है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय स्कूलों को न मिलने के कारण उन बच्चों को भी पैसे को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। और साथ ही साथ उनको परीक्षा के पूर्व जो एडमिट कार्ड होता है, जो परीक्षा परिचय पत्र होता है, उसको भी देने में आनाकानी निजी स्कूलों के द्वारा किया जा रहा था। इसकी शिकायत प्राप्त हुई। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया और घेराव कर ये मांग की गई है कि निजी संस्थाओं को एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए ताकि सारे बच्चों को परीक्षा परिचय पत्र जारी कर दिया जाए और किसी भी तरह से उनसे जो आरटीई के बच्चे हैं उनसे पैसा ना लिया जाए। जो शिकायत मिल रही है कि अभी जो स्कूल है वो ये कह रहे हैं कि आरटीई के बच्चे अपना पैसा जमा कर दें। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार। क्या मामला है? जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया था। निरंतर लोगों की शिकायत आ रही थी कि निजी संस्थाओं द्वारा पैसा नहीं पटाने पर और एवं आरटीई के बच्चों के जो अनुदान रहता है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय स्कूलों को न मिलने के कारण उन बच्चों को भी पैसे को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। और साथ ही साथ उनको परीक्षा के पूर्व जो एडमिट कार्ड होता है, जो परीक्षा परिचय पत्र होता है, उसको भी देने में आनाकानी निजी स्कूलों के द्वारा किया जा रहा था। इसकी शिकायत प्राप्त हुई। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया और घेराव कर ये मांग की गई है कि निजी संस्थाओं को एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए ताकि सारे बच्चों को परीक्षा परिचय पत्र जारी कर दिया जाए और किसी भी तरह से उनसे जो आरटीई के बच्चे हैं उनसे पैसा ना लिया जाए। जो शिकायत मिल रही है कि अभी जो स्कूल है वो ये कह रहे हैं कि आरटीई के बच्चे अपना पैसा जमा कर दें और जब पैसा शासन से आएगा तब हम दे देंगे। तो ये संभव नहीं है क्योंकि बच्चा अभी पैसा भरेगा और वो पास आउट होकर चला जाएगा। तो किसी भी बच्चे को प्रताड़ित ना किया जाए और जिन बच्चों से पैसा लिया गया है आरटीई के बच्चों से, उनका पैसा वापस किया जाए और जो परिजन नहीं पटा पा रहे हैं या किसी कारणवश पैसा देने में असक्षम है उनके कुछ फीस को माफ किया जाए ताकि ये एंड परीक्षा के समय बच्चों को पढ़ाई का ध्यान रहे, ना कि उनके ऊपर किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना बच्चों पर ना परिजनों पर पड़ सके। इसको लेकर आज घेराव किया गया था और घेराव के बाद में तत्काल हम लोगों की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें तत्काल सभी निजी संस्थाओं को एडमिट कार्ड देने के लिए कहा गया है और कल ये बैठक लेकर सब निजी संस्थाओं को निर्देश दे देंगे कि किसी ने अगर आरटीई के बच्चों से पैसा लिया तो वो वापस करें। एक नीरज पब्लिक स्कूल का मामला आपको वो भी अभी संज्ञान में आया था, कुछ हमारे साथियों ने बताया था, उसको लेकर भी बात हुई है। क्या होता है, बच्चा जो परीक्षा दे देता है, अभी तो दबाव आएगा शासन का और हम लोगों के आंदोलन से बच्चों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, पर बाद में जब टीसी और मार्कशीट की बात आएगी तो उनको घुमाया जाता है। इसको लेकर भी सीधा जिला शिक्षा अधिकारी को चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार की भविष्य में कोई घटना ना हो, किसी भी परिजन को
परीक्षा पत्र के साथ जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट और टीसी भी बराबर दी जाए, किसी को पैसे के अभाव में घुमाया ना जाए और उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए।